ओम शांति राहुल भाई जी, आपका स्वागत है। ओम शांति रखिए बहन। जी, और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। ओके, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरलियाँ हैं सारी, और क्योंकि इस साल के अंत में हम सब आ गए हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। तो सभी भाई बहन जो भी अभी हैं साथ में, सबको ऐसा अनुभव होता है इस साल कि जो पाना था सो पा लिया। किस किस को ऐसा लग रहा है? जो पाना था सो पा लिया, ये अनुभव किसको दिल से हो रहा है? तो चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। पाना था सो पा लिया, ये अनुभव हमें हो रहा है। चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, हैंड रेज भी कर रहे हैं कुछ भाई बहन। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इस साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। उसके बावजूद भी अगर हमारा अनुभव ये है कि पाना था सो पा लिया, तो बाबा इसको कहते हैं कनेक्शन आपका सही रहा, सर्व शक्तियों का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव आपको रहा। राइट। तो बाबा ने आज हमें काफी सारे इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं जिन्हें ध्यान पे रखना है। उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। जब ये लास्ट के कुछ दिन हमें मिलते हैं तो हम सभी सोचते हैं कि हम अब क्या करें। तो बाबा ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। बाबा ने खुद ही कहा कि बाबा बच्चों का पोता मेल देख रहे थे, तो कौन सा पोता मेल देख रहे थे? तो वो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कहा कि प्लानिंग बुद्धि बनो। तो सभी भाई बहनों ने ये बात नोट की होगी, प्लानिंग बुद्धि बनो। हमें अब ये बात याद रखनी है पूरे साल में। तो आपको क्या लगता है किन किन बातों में हमें प्लानिंग बुद्धि बनना है? तो ये इस तरह की एक्सरसाइज आज हम करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, किस किस बात में हमें प्लानिंग बुद्धि बनना है। किन किन बातों में हमें प्लानिंग बुद्धि बनना है, किन किन बातों की प्लानिंग चाहिए? किसी को कुछ और मन में आ रहा हो तो कोई बोल के भी बता सकते हैं इसका आंसर। संकल्पों की प्लानिंग करना है, समय की प्लानिंग करना है, ओम शांति। वाणी की भी प्लानिंग। हाँ जी। अभी तक जो चेकिंग होती थी वो ये होती थी कि कौन सी कमजोरी को सारे दिन में खत्म किया, और अब जो चेकिंग करनी है, अब जो पोता में लिखना है वो ये लिखना है कि कौन सी शक्ति को जमा किया। राइट राइट। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया। इसी तरह बाबा ने, हाँ जी रोमा बहन, आज जैसे लास्ट मुरली में मैं देख रही थी, उसमें बाबा ने ये भी बताया है कि जो हम अपने विघ्नों को दूर करने के लिए शक्ति समय को यूज करते हैं, वो हम खर्चा करते हैं, और हम जब दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों की स्थिति बनाते हैं या उनके लिए, तो वो हम एक का लाख गुना पाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है कि शक्तियां और वो अभी हमें दूसरों को देने में ज्यादा यूज करना है। परफेक्ट, बिल्कुल, बहुत महीन बातें हैं ये, और इतनी प्यारी मुरली है, इतनी अच्छी मुरली है कि जिसने ध्यान से पढ़ा है, जैसे कि आपने पढ़ा, तो वो बिल्कुल गदगद हो जाए, उनको मजा आ जाए।
जैसे कहते हैं ना, रोम रोम हर्षित हो जाए, बिल्कुल ऐसी वाली मुरलियां हैं ये सारी। बाबा ने इसमें एक बजट की भी बात की है कि बजट बनाना आता है, बजट बनाया है। तो बाबा बता रहे थे बजट के भी आइटम कौन कौन से होते हैं। बजट का पहला आइटम कौन सा है? कोई भी बता सकता है। जो हमें बजट बनाना है डेली का, उसका पहला आइटम कौन सा होता है? पहला है बाबा ने कहा अमृत वेला। राइट। अमृत वेले हमें कनेक्शन ठीक बिठाना है, और कनेक्शन और इंजेक्शन, बाबा ने 2 शब्दों को यूज किया है। और कनेक्शन का क्या मीनिंग बाबा ने बताया? सर्व शक्तियों का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो जाए एक बार, ये है कनेक्शन, ये इंजेक्शन भी है। तो बाबा ने बजट की बात की है, प्लानिंग की बात की है, बाबा ने इसमें डेली डायरी की भी बात की है आज। तो डेली डायरी मेंटेन कौन कौन करते हैं, कैसे करते हैं? कोई शेयर करना चाहता है कुछ? कोई भी अपना शेयर कर सकते हैं कि डेली डायरी कैसे मेंटेन करते हैं। ओम शांति। हाँ जी। हम इसमें डेली का, जैसे बाबा ने 3 होमवर्क तो पक्के दिए ही हुए हैं हमको, कि अपनी फरिश्ता स्वरूप और निराकारी स्वरूप की 12-12 बार ड्रिल करनी है, और 5 स्वरूपों का 8 बार अभ्यास करना है। तो वो तो जैसे अगर हमारे नहीं फिनिश होते हैं तो हम रात को बैठकर भी करते हैं। उसका हम 12 काउंट और 8 काउंट लिख के रखते हैं कि ये करने ही करने हैं सारे दिन में। फिर दूसरा हमने कुछ और उसमें डाली हुई है, यूज बाबा को कितनी बार यूज किया, 3 बिंदी को कितनी बार यूज किया, बाबा का हवान कितनी बार किया, साकाश कितनी बार दिया। तो ये हम काउंट्स रखते हैं। फिर बाकी जो दिनचर्या है वो तो उसकी हम पूरी लिख देते हैं बाबा को, कि सुबह से अमृत वेले जब उठे, फिर इस घंटे में ये किया, इस घंटे में ये किया, ऐसे लिखते हैं। फिर अगर कोई श्रेष्ठ संकल्प मुरलियों से हमने स्लोगन्स लिए हैं, वो भी हम उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं और दिन में उनको स्मृति में लाने की भी कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा रुचि बहन, थैंक यू। ओम शांति। मैं सुबह गुड मॉर्निंग अमृत वेला करता हूँ तो परसेंटेज, फिर मुरली पढ़ता हूँ तो मुरली कितनी बार, मतलब साकार या अव्यक्त। उसके बाद मौन व्रत करता हूँ तो मौन व्रत, योग कितना करता हूँ योग। फिर मन बुद्धि, मतलब मेरे अपने मन से मैंने किसी पे क्रोध तो नहीं किया, या इरिटेशन भी आया तो भी लिखना है। और मनसा सेवा मैंने कितनी की, शुभ भावना शुभकामना कितने परसेंटेज में लिखता हूँ। एक सामान लेता हूँ कोई डेली, तो उसको दिन में जब भी याद आती है तो उसका अभ्यास या स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद शाम को चार्ट देता हूँ, फिर गुड नाइट करके सो जाता हूँ। ओम शांति। ओके, थैंक यू। अभी प्लानिंग बुद्धि वाली बात अभी पूरी नहीं आई। कोई और कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ डीपर इंसाइट्स? कैसे प्लानिंग बुद्धि हमें बनना है, किन किन बातों की प्लानिंग हमें करनी? कौन शेयर करना चाहता है अभी? रश्मि बहन, रेखा बहन। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मैं लास्ट मूवी को मैंने देखा है, तो उसके हिसाब से तो प्लानिंग तो ये रहेगी कि जैसे खर्चा और कितना हमने जमा किया, तो जितनी हम सेवा करते जाते हैं, चाहे वो हम वाणी की, तो अब मुझे लगता है मनसा और गुणों से शक्ति देना, वो सब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वाचा से मुझे इतना वो नहीं लगता कि हमारे व्यवहार से किसी को वो हो। तो जो भी हम सेवा करते हैं
और कितना हमने व्यर्थ बातों में और इधर उधर टाइम वेस्ट किया, वो सारा हमें तो प्लानिंग हमने इस चीज की करनी है कि अब कितना जमा करा और कितना हमने खर्च किया। ओम शांति। हाँ जी राखी बहन। भाई जी, इसमें जो प्लानिंग बुद्धि है तो उसमें तो यही रख सकती हूँ, मैं तो यही रखती हूँ कि समर्पित बुद्धि कितनी रही। अब यदि मैं ये कहूँ कि मैंने ये किया ऐसा किया, ये मतलब जैसे करते हैं कि 1 घंटा ये किया फिर ये किया, तो वो तो किया, लेकिन वो तो कुछ ना कुछ तो कर्म करना है। और अब तो हर समय मनसा में बस बाबा की ही प्लानिंग चलनी चाहिए, वही है। तो बस ये है कि कर्म करते हुए भी या जो भी किया उसमें समर्पित बुद्धि कितनी रही, वो प्लानिंग होनी चाहिए कि जो किया बाबा ने कराया बस। तो वो प्लानिंग ये भी रहनी सही है। चाहिए जी। ओम शांति। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी रश्मि। हाँ भाई जी, जैसे कोई भी प्लान हम बनाते हैं तो पहले एक टारगेट मन में हमारे आगे स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे इस स्थिति तक पहुंचना है। उसके बाद वो प्लानिंग जो है वो हमारी उस अनुसार होगी। जैसे दिन की प्लानिंग तो ठीक है, हम लोग टाइम टेबल इत्यादि बनाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म जैसे 2-3 मंथ्स का या ऐसा एक शॉर्ट टर्म प्लान भी हमारी बुद्धि में होना चाहिए। जैसे हम साल भर का देखते हैं तो साल भर का एक लार्ज टारगेट भी हम बना सकते हैं, बाकी 2-2, 3-3 महीने के भी टारगेट्स हम बना सकते हैं कि जैसे मैं आत्मा, मेरा कर्मेंद्रियों पर कितना कंट्रोल आया है, तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो उसके अनुसार फिर मेरा जो प्लान रहेगा कि मैं ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करूँगी, या योग अभ्यास में मुझे ये बढ़ाना है, मुझे इतना समय योग में देना है, इतना समय मुझे धारणाओं को वॉच करना है, ये सब इस प्रकार से प्लानिंग की जा सकती है मुझे। शांति। राइट, परफेक्ट। इसमें अगर हम ये दोनों शब्दों को अच्छे से पकड़ लें, बजट एंड प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, और हमें ये बहुत सिंपल टर्म्स अभी लग रहे होंगे ये ऑन द सरफेस, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बजट की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, आप जैसे फैमिली का बजट आप सोचो तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं और कुछ जगह आपको खर्च करने हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं और आपको खर्च बहुत जगह करने हैं, तो आपको एक बैलेंस बिठाना होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे खर्च करनी है। इसी तरह से हमारे पास संकल्प, समय, शक्तियाँ, गुण, ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, माना कि हम फालतू नहीं लगा सकते उनको। तो फिर उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमें वो कहाँ कहाँ लगाने हैं, खजानों को बढ़ाना कैसे है और खर्च कहाँ पे करना है। तो इन सब बातों की बहुत सारी प्लानिंग चाहिए, बहुत सारा इसके लिए बजट चाहिए। इसके लिए कनेक्शन में बाबा ने एक और बात कही कि आप जैसे पुराने राजाओं के मंत्री होते थे, किसी के अष्ट रत्न होते थे, नवरत्न होते थे दरबार में, ऐसे आपके भी अष्ट शक्तियाँ आपके अष्ट रत्न हैं। तो अगर ये अष्ट रत्न आपके अष्ट प्रधानमंत्री हाजिर हैं और सही से काम करते हैं तो सफलता है। तो बाबा जो भी हमें बता रहे हैं, इतना डिटेल में हम सारे भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो बहुत विस्तार है सारी बातों का, और वो सारी बातें एक साथ हमें बुद्धि में याद रहे, उनका इसेंस एटलीस्ट कि कैसे हमें आगे करना है, वो सब अभी करने का समय है। क्योंकि इसी साल हमने ये सारा प्रोसेस शुरू किया है, 69 से लेकर 73 तक हम आए हैं, और नए साल में हम जा रहे हैं, तो वो सारा इसेंस लेके हमें उसमें जाना है कि क्या क्या हमने साल में सीखा है, वो सब कुछ रिवाइज करने का भी है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो अभी इन चारों मुरलियों के डिस्कशन में वो भी आएगी, सारे भाई बहन से शेयर करेंगे। तो राखी बहन।